में सबसे पहले बात करेंगे टोबा टेक्सिंग में होने वाली बारिश के हवाले से, जिसने जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। आपको बताया कि टोबा टेक्सिंग में बारिश हुई और बारिश के बाद जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशी पानी जमा है। पानी से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टोबा टेक्सिंग में मामूली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिशी पानी जमा है। पानी से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन हमारे साथ मौजूद है। जी वकार, हालिया सूरत हाल क्या है? जी, टोबा शहर में होने वाली बारिश ने मौसम तो काफ़ी खुशगवार कर दिया है, लेकिन उसके बाद के जो मसाइल हैं वो अभी बाकी हैं। मुख्तलिफ मकामात पे बारिश का पानी मौजूद है। शहबाज चौक है, जंग रोड है, शोरकोट रोड है और मुख्तलिफ गली मोहल्लों में अभी तक बारिश का पानी मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। शहबाज चौक जो कि शहर का मरकज़ भी है, यहाँ पे चारों इतराफ़ में बाज़ार भी हैं और मुख्तलिफ इतराफ़ में जंग, शोरकोट और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे रास्ते जा रहे हैं और यहाँ पर पानी मौजूद है। म्यूनसिपल कमेटी का ये कहना है कि अगले चंद घंटों में यहाँ से पानी का इन्हला मुकम्मल कर लिया जाएगा। लोगों को ये कहना है कि शहर में जो निकास का निज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए, ताकि बारिश के फ़ौरन बाद निकास मुकम्मल हो सके और लोगों को जो मुश्किल का सामना करना पड़ता है इससे बचा जा सके। जी वकार घुम्मन, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से खबर यह है कि फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कर्जे की पहली किस्त मौसूल हो गई। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कर्जे की पहली किस्त मौसूल, नई मशीनरी खरीदने और खाली सीटों पर भर्तियां करने का इंदिया दे दिया गया। इस मौके पर एमडी ने कहा कि मशीनरी खरीदने की मंजूरी पहले से हो चुकी है। पूरे शहर को साफ रखना मुमकिन हो सकेगा। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुर्रहमान, काफ़ी देर से मुझे मुतालबा भी था और इंतज़ार भी किया जा रहा था कि कर्जा मिलेगा और पहली किस्त मौसूल हो चुकी है। और बिल्कुल, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से एक अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर जो कर्जे की डिमांड की गई थी वो पूरी हो गई है और अब यहाँ पर नए मुलाजमीन भी भर्ती किए जा सकेंगे। जो इलाका सफाई वाला रहता था वो कवर किया जा सकेगा। इसके अलावा नई मशीनरी भी खरीदी जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर CEO मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उनसे बताइएगा क्या क्या किया जाएगा इस कर्जे की रकम के साथ, कितनी मौसूल हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने अपना जो हमारा BFC शेयर होता था उसके साथ हमने तकरीबन 800 मिलियन जो है वो गवर्नमेंट से लोन की हमने दरख्वास्त की थी, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट हमें 210 मिलियन जो है वो हमें रिसीव हो चुकी है। तो अभी इंशाल्लाह हम 2 से 3 माह के अंदर जो हमारे नए इलाके शामिल हुए हैं शहर सिटी के अंदर मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में, वो तकरीबन 12 यूनियन काउंसिल का हल्का बनता है। तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं। इस जो लोन की रकम है उससे हम कुछ मशीनरी खरीदेंगे और कुछ लोग नए भर्ती करेंगे, ताकि जो लोग अभी नए सिटी एरिया में शामिल हुए हैं उनको सर्विसेज जो हैं वो एक्सटेंड की जा सके। और बिल्कुल, नई मशीनरी होगी, नए लोग भर्ती किए जाएंगे ताकि जो नए इलाके शामिल हुए हैं, फैसलाबाद को बढ़ाया गया सिटी एरिया को, उसमें सफाई को यकीनी बनाया जा सके और इसके अलावा जो भी इलाके पहले बच जाते थे सफाई से, वहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से सफाई की जा सके। जी, शहर को साफ रखने में मदद मिलेगी। अब्दुर्रहमान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। विद होल्डिंग टैक्स के नए रेट से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। आपको बताएं कि ममालिक से प्लास्टिक की अशिया की तैयारी के लिए खाम माल की दरामद, खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स के रेट अपडेट कर दिए गए। टैक्स दहिंदगान के लिए टैक्स की शरह 1.75% मुकर्रर की गई। नॉन फाइलर्स के लिए शरह 3.5% होगी। बैरून ममालिक से प्लास्टिक की अशिया की तैयारी के लिए खाम माल की दरामद, खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स के रेट अपडेट कर दिए गए। उमैर अजमत अपडेट करेंगे। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बैरून मुल्क से दरामद की जाने वाली अशिया के विद होल्डिंग टैक्स के जो रेट्स हैं वो अपडेट किए गए हैं और जो प्लास्टिक की अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से दरामद किया जाता है, उसके भी जो विद होल्डिंग टैक्स रेट्स हैं उनको अपडेट किया गया है और इस हवाले से ऐसे
इंपोर्टर्स जो कि टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं और अपने बाकायदा वो गोशवारे जमा करवा रहे हैं, यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में वो शामिल हैं, तो उनके से जो विद होल्डिंग टैक्स की शरह है वो 1.75% के हिसाब से माली साल 2020-21 के लिए विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। मगर ऐसे अफराद जो कि इंपोर्टर्स तो हैं, टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं, मगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं, तो उनसे 3.5% के हिसाब से जो विद होल्डिंग टैक्स है वो माली साल 2020-21 के लिए वसूल किया जाएगा। इस हवाले से जो महकमा कस्टम्स के कलेक्टर्स हैं वो जब कस्टम ड्यूटी की अदायगी की जाएगी कस्टम क्लियरेंस के दौरान, तो उस वक्त ही ये विद होल्डिंग टैक्स कस्टम क्लियरेंस के दौरान आपने अपडेट किया, शुक्रिया। भवाना का रुख करेंगे। एंटी करप्शन के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आपको बताया कि पुल की तामीर में करप्शन का इंकशाफ हुआ। एंटी करप्शन ने शहरी की दरखास्त पर तहकीकात का आगाज किया। एंटी करप्शन की जानिब से सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग हाईवे फैसलाबाद, साबिक एसडीओ और दीगर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल शहरी की दरखास्त पर तहकीकात कर रहे हैं। राना जाहिद नज़ीर से बात करेंगे। जाहिद, अपडेट कीजिए, तहकीकात हो रही है, कब तक मुकम्मल होंगी? जी बिल्कुल, चनियोट के इलाका भवाना में एक पुल की तमीर में जो है वो करप्शन के इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। एक शहरी है राना परवेज़ इकबाल, जिसकी जानिब से एंटी करप्शन महकमे को एक दरख्वास्त दी गई, जिसमें उसकी जानिब से यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि भवाने में पुल की तमीर पर करप्शन का जो है वो जो मटीरियल इस्तेमाल किया गया है वो नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है और उस मटीरियल के इस्तेमाल में भी जो है वो करप्शन की गई है, जिस पर ज़राए की जानिब से ये कहा गया है कि जिस दौर में वो पुल जो है वो तमीर किया गया था, उस दौर के तमाम अफसरान जो हैं वो इस वक्त रिटायर्ड हो चुके हैं। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से तमाम अफसरान को जो कि साबका हैं उन तमाम को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिनमें हाईवे सब इंजीनियर सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग जो है SC हाईवे वो शामिल है। इसके साथ साथ SDO है और सब इंजीनियर है। दीगर जितने भी अफसरान महकमा हाईवे के हैं और दीगर महकमों के हैं उन तमाम को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उन तमाम को महकमा एंटी करप्शन के जो डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल हैं उनकी जानिब से तलब कर लिया गया है और ये कहा गया है कि आप तमाम अफसरान, साबका अफसरान उन तमाम रिकॉर्ड लेकर जो है वो उनके रूबरू पेश होंगे और उनको बताया जाएगा कि इसकी तमीर के जो पुल तमीर हुआ है उसकी लागत कितनी थी, कितनी लागत का कितनी मालियत की वो मंसूबा था, उस पर कितने पैसे जो है वो खर्च है, टेंडरिंग कब हुई, कब उसको ठेका मंजूर हुआ और उसके बाद कौन से ठेकेदार की जानिब से उस सड़क की जो है वो तमीर की गई और कितने अरसे के बाद जो है वो उस सड़क की तमीर जो है वो नाक़िस साबित हुई और वो सड़क जो है वो जो है ख़राब होगी। इन तमाम की तफसीलात जो हम तलब की गई हैं और एंटी करप्शन की जानिब के जो ज़राए एंटी करप्शन की जानिब से कहा गया है कि इन तमाम मामलों की जो है वो जल्द से जल्द तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी। अगर इस सारे मामले के करप्शन के इल्ज़ामात जो है किसी अफसर के खिलाफ साबित होते हैं, इल्ज़ामात के हवाले से तहकीकात का अमल जारी है। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। झंग के बासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि झंग के मकीनों को इलाज मुआलजे की में सहूलियात मुयस्सर आएंगी। इस हवाले से आपको बताएं कि ये अच्छी खबर है झंग के बासियों के लिए। झंग के DHQ अस्पताल में गुलाम नबी ब्लॉक अस्पताल की तामीर की उम्मीद जाग उठी। अस्पताल की तामीर और मुरम्मत के लिए 20 करोड़ रुपए का टेंडर कर लिया गया। शहरियों को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। मज़ीद बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी बिल्कुल, झंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि DHQ अस्पताल झंग के अहाता में गुलाम नबी ब्लॉक अस्पताल की तामीर जो अरसा दराज से इल्तवा का शिकार थी उसकी तामीर एक बार फिर शुरू होने की उम्मीद जाग उठी है। ये अस्पताल जो है वो तकरीबन 2006 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये इसकी तामीर मुकम्मल ना हो सकी, ताहम अभी इसके टेंडर मुकम्मल कर लिए गए और महकमा सेहत झंग के CEO डॉक्टर महबूब कुरैशी का ये कहना है कि 20 करोड़ रुपये के टेंडर हो चुके हैं और तकरीबन 1 माह के अंदर इसकी तामीर का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाएगा। ये इमारत तकरीबन 70% मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन फंड्स जारी न होने की वजह से इसकी इमारत की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। जैसे ही ये इमारत मुकम्मल होगी इससे शहरियों को, मरीजों को खासी मुश्किलात जो का सामना करना पड़ा था, अब उनकी मुश्किलात कम होंगी। डॉक्टर महबूब कुरैशी का ये कहना है कि इस इमारत के मुकम्मल होने से पीड्स वार्ड को यहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा, आर्थोपैडिक वार्ड को यहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस तरह जो DHQ अस्पताल झंग में मरीजों का खासा लोड है वो लोड कम हो जाएगा। झंग में ना सिर्फ तहसील झंग बल्कि 18 हज़ारी शोरकोट
और अहमदपुर सियाल के रहने वाले मरीज भी इलाज मुआवजे के लिए रुख करते हैं। अगर इस इमारत को मुकम्मल होती है तो इससे बिलाशुबा इन तमाम तर मरीजों की मुश्किलात कम होंगी। यहाँ पर देखा गया है कि एक एक वार्ड में बेड्स की कमी है, एक एक बेड पर जो है वो 6-6 बच्चों को जो है वो लिटाया जाता है। अगर इस तरह ये पीड्स वार्ड वहाँ पर मुंतकिल होता है तो इससे पीड्स वार्ड में जो किया। आगे बढ़ेंगे, आईजी पंजाब के बड़े फैसले की बात करेंगे। आईजी पंजाब की जानिब से हुक्मनामा सामने आया जिसके मुताबिक तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा जो दरखास्तें उन पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। आईजी पंजाब की जानिब से हुक्मनामा सामने आया। आईजी पंजाब ने हुक्म जारी किया कि ज़िला फैसलाबाद में 1300 के करीब दरखास्तें मुकदमात के इंदराज की मुंतज़िर हैं। जितनी भी ज़ेर-ए-इल्तिवा दरखास्तें हैं उन पर फौरी मुकदमा दर्ज किए जाएँ। तो ये मकबूल इस हुक्मनामे के हवाले से अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की जानब से पंजाब भर के ज़िले पुलिस सरबराहान को हदायत जारी की गई है कि तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा दरखास्तें जिन पर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुए उन पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किए जाएँ। फैसलाबाद पुलिस राय के मुताबिक ज़िला फैसलाबाद में 1300 के लगभग दरखास्तें इल्तवा में हैं जिन पर मुकदमा दर्ज नहीं किए गए। CPO फैसलाबाद की जानब से ये प्लान किया जा रहा है कि तमाम मुकदमात जो हैं उनको वो यकमुश्त दर्ज कर लिए जाएँ, जिसकी वजह से तफ्तीशी अफसरान पर बोझ बढ़ने का अंदेशा है। तफ्तीशी अफसरान की जानब से पहले ही तफ्तीश मुकम्मल करने में जो है डिले किया जाता है, चालान जमा करवाने में तसाहल से काम लिया जाता है। 1300 मुकदमा यकमुश्त दर्ज होने के बाद तफ्तीशी अफसरान पर बोझ बढ़ जाएगा, तफ्तीश भी लेट होगी, इसी के साथ साथ चालान जमा करवाने में भी तसाहल से काम लिया जाएगा। इस हवाले से SSP ऑपरेशन फैसलाबाद का कहना था कि पहले ही कम दरखास्तें ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं जिनकी तादाद 1300 नहीं है, बहुत कम दरखास्तें हैं जिन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुए, क्योंकि फैसलाबाद पुलिस का ये वतीरा है कि जैसे ही कोई दरखास्त मौसूल हो फौरी मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात जो आईजी पंजाब के हुक्म पर दर्ज किए जा रहे हैं उनकी वजह से कोई तफ्तीशियों पर बोझ नहीं पड़ेगा। जी, तफ्तीशियों पर बोझ नहीं पड़ेगा, तो ये आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के आबाई इलाके की बात करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का आबाई इलाका रेस्क्यू 1122 की सर्विस से महरूम है, जिससे अहले इलाका ने एहतजाज भी किया। उनकी जानिब से मुतालबा किया गया कि रेस्क्यू 1122 की सर्विस को बहाल किया जाए। पीर महल में रेस्क्यू 1122 की सर्विस बहाल करने के लिए शहरियों ने एहतजाज किया। रेस्क्यू 1122 बिल्डिंग के बाहर सियासी, समाजी और दीगर कारकुनान ने धरना दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में मुख्तलिफ तहरीरों वाले फ्लैग्स उठा रखे थे। रेस्क्यू बिल्डिंग का फाल करके फौरी सर्विस फराहम करने का मुतालबा किया गया। अरसे 2 साल से रेस्क्यू बिल्डिंग मुकम्मल होने के बावजूद बंद पड़ी है। गवर्नर पंजाब का आबाई शहर रेस्क्यू 1122 की सर्विस से महरूम है। पीर महल में रेस्क्यू 1122 की सर्विस बहाल करने के लिए शहरियों ने एहतजाज किया। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी, आगे बढ़ेंगे। सरकारी स्कूलों में खाली असामियों की फहरिस्तें तलब कर ली गई, इससे मुतालिक आपको अपडेट करें। रैशनलाइजेशन के लिए सरकारी स्कूलों में खाली असामियों की फहरिस्तें तलब कर ली गई। स्कूल सरबराहान को स्कूल में मजमूई सीटों, तैनात असातिज़ा और खाली सीटों की तफसीलात जमा करवाने की हिदायत की गई। रैशनलाइजेशन के तहत कम बच्चों की तादाद के हामिल स्कूलों से सरप्लस असातिज़ा को दीगर स्कूलों की खाली सीटों पर एडजस्ट किया जाएगा। रैशनलाइजेशन के लिए सरकारी स्कूलों में खाली असामियों की फहरिस्तें तलब कर ली गई। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा की रैशनलाइजेशन का प्लान जो है वो फाइनल करने की तरफ लेके जा रही है हुकूमत, और इस हवाले से तमाम स्कूल सरबराहान से उनसे जितनी भी सेंक्शन पोस्टें हैं उनकी तफसीलात मांग ली गई हैं। ये पूछा गया है कि कितनी सीटें फिल हैं और इसके अलावा वेकेंट सीट्स कितनी मुयस्सर हैं। इस हवाले से एक डाटा कंपाइल किया जाएगा जिसमें देखा जाएगा कि ज़िला भर में कितने स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ऐसे स्कूल्स को पॉइंट आउट किया जाएगा जहाँ पर बच्चों की तादाद बहुत कम है लेकिन वहाँ पर असातिज़ा जो है वो पूरी तादाद में मौजूद हैं। तो इन असातिज़ा को शिफ्ट किया जाएगा दूसरे स्कूल्स में, और इसकी पॉलिसी का जो फार्मूला है वो भी चेंज किया गया है। पहले 40 बच्चों पर एक टीचर दिया जाता था, लेकिन अब 60 बच्चों पर एक टीचर दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स आएंगे जिनमें बच्चों की तादाद कम होगी और उनके असातिज़ा को सरप्लस कर दिया जाएगा और इन स्कूल्स असातिज़ा को दीगर स्कूल्स में एडजस्ट किया जाएगा। इस हवाले से जो सीनियर असातिज़ा हैं वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे स्कूल्स भी मौजूद हैं जहाँ हमारा असातिज़ा की बड़ी तादाद सरप्लस हो जाएगी और वहाँ पर सीनियर 3 जो असातिज़ा हैं उनको दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने की बात की जा रही है, जिस पर शिफ्ट किया जाएगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। खबर यह है कि पंजाब हायर एजुकेशन की जानिब से डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद डिवीजन के लिए 20 सीनियर माहिरीन तालीम को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। जिला जंग से कुलसूम अख्तर और शोरकोट से मोहम्मद अहमद सियाल के नाम शामिल। डायरेक्टर कॉलेजेस की सीटों पर तैनाती अरसे दराज से इल्तिवा का शिकार थी। इसी पर अवैस खान अपडेट करेंगे।
हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से डायरेक्टर कॉलेज फैसलाबाद डिवीज़न के लिए 20 माहिरीन तालीम को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिसमें झंग से भी 2 माहिर तालीम शामिल हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झंग सिटी की प्रिंसिपल कलसूम अख्तर, जबकि गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल शोरकोट के प्रिंसिपल जो है उनको नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया है, नाम उनका शामिल किया गया है। डायरेक्टर कॉलेज फैसलाबाद डिवीज़न की सीटें अरसा दराज से खाली पड़ी हुई थीं। डॉक्टर मोहम्मद आलम के ट्रांसफ़र के बाद जो है इस सीट पर कोई भी तैनाती मुमकिन नहीं की गई थी। हायर एजुकेशन की डिपार्टमेंट की जानिब से डायरेक्टर कॉलेज के लिए तैनाती के लिए पॉलिसी की तब्दील की गई थी, जिसके बाद जो है डायरेक्टर कॉलेज की सीटों पर मुस्तकिल तौर पर तैनाती मुमकिन की जाएगी। इस हवाले से जो है वो डायरेक्टर कॉलेज के लिए जो है वो तहरीरी इम्तिहानात भी लिए गए थे, जिसके बाद जो माहिर तालीम जो है इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था। इस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक डायरेक्टर कॉलेज की सीटों पर तैनाती मुस्तकिल तैनाती के लिए जिन अफराद को शॉर्ट लिस्ट किया गया वो वसी तजर्बे के साथ साथ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियत के हामिल अफराद हैं, ताकि बेहतर तरीके से वो तमाम जो डिवीजनल कॉलेज के मामलात हैं उसको बेहतर तौर पे हल कर सकेंगे। इस हवाले से जो इससे कबल जो है वो डायरेक्टर कॉलेज की सीटें खाली होने के बायस प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स और स्कूल कॉलेज सरबराहान जो है उनको सीधी मुश्किलात जी अवैस खान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। सहाफ़ी कॉलोनी के हसूल से मुतालिक आपको अपडेट करें। सहाफ़ी कॉलोनी के हसूल के लिए प्रेस क्लब काबीना और सहाफ़ियों के इंतजामिया से इजलास। मामले को हुकूमत पंजाब की सतह पर उठाने के हवाले से फैसला हुआ। शहर की टूटी सड़कों पर भी तवज्जो देने की बात की गई। सहाफ़ी कॉलोनी के हसूल के लिए प्रेस क्लब काबीना और सहाफ़ियों के इंतजामिया से इजलास हुआ। इस इजलास का अहवाल बताएंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा। जी बिल्कुल, प्रेस क्लब की काबीना की जानिब से एक बार फिर सहाफ़ी कॉलोनी के मामले को उठाया जा रहा है और इस मामले को मुतहर्रिक और तेज़ करने के लिए, ताकि सहाफ़ियों को जो है वो हुकूमत की जानिब से छत देने का जो वादा है उसको शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। आज डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात भी की, जिसमें फैसलाबाद से प्रेस क्लब की काबीना, जिसमें नायब सदर थे खावर हाशमी और इसके साथ साथ सेक्रेटरी प्रेस क्लब अली इशफाक हाशमी समेत जो ग्रुप लीडर हैं शाहिद अली, इन्होंने इस ग्रुप की क़यादत की और बताया कि फैसलाबाद में सहाफ़ियों को जो मसाइल दरपेश हैं, इसके साथ साथ प्रेस क्लब के कई एक मामला जो थे ज़हर बहस आए, जिस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि सहाफ़ियों के साथ मिलकर इस मामले को जो है हुकूमत पंजाब की सतह पर उठाएंगे और इसमें ना सिर्फ सियासी क़यादत जो है वो बेहतर तौर पर किरदार अदा कर सकती है, बल्कि इसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी बेहतर और मुनज़्ज़म अंदाज में किरदार अदा कर सकती है। उनका कहना था हुकूमत पंजाब की सतह पर इस मामले को उठाते हुए हल करेंगे। फैसलाबाद की तामीर और तरक्की में भी उनका कहना था कि सहाफ़ियों का किरदार जो है वो हमेशा अहम रहा है और अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करते हुए मुहर्रम उल हराम की तैयारियों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। अहमदपुर सियाल का रुख करेंगे, जहां पर मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। ज़िला इंतजामिया की जानिब से भी तैयारियां अपनी आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। इसी पर अम्मार यासिर से बात करेंगे। अम्मार, कैसी तैयारियां जा रही हैं? आज DSP अहमदपुर सियाल की जानिब से जो है तमाम जो है मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो है लाइसेंसदारान, अमन कमेटी के मेम्बरान और अंजुमन ताजरान के अलावा मुतवलियान से जो है मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जिसमें जो है अंजुमन ताजरान और जो है लाइसेंसदारान की बड़ी तादाद ने जो है शिरकत की है। इस वक्त साथ जो है DSP अहमदपुर सियाल वो मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, जो है मुहर्रम उल हराम की आमद है और तमाम मीटिंगों का इनेकाद किया जा रहा है, हिदायत जारी की जा रही हैं, रूट्स को विज़िट किया जा रहा है, तो आज क्या हिदायत जारी की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा एक प्रोसीजर होता है। हम हमेशा मुहर्रम उल हराम से पहले थाना की हदूद में और सर्कल की हदूद में जितने भी लाइसेंसदारान होते हैं, जिनके पास मजालिस के और जुलूस के लाइसेंस होते हैं, रवायती और गैर रवायती, अंजुमन ताजरान और जो थाने की अमन कमेटी होती है, उनके अरकान को बुलाते हैं, उनके साथ गुफ्त व शनीद करते हैं, तारुफ़ी मीटिंग होती है और उनके जो मसाइल या पिछले साल अगर कोई कमी रह गई है या कोई मुआहदा जात हैं तो उनको रिन्यू करने के लिए इस तरह की मीटिंग का इनेकाद किया जाता है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि कुल हमारी थाना गढ़ महाराजा में 41 जलूस हैं जो 10 दिन मुहर्रम के होंगे और 163 मजालिस हैं। तो इससे हमारी एक एक बंदे के साथ 1-to-1 कोऑर्डिनेशन हो जाती है और उन दिनों में हम इनको साथ लेके एक टीम वर्क के साथ जो मुहर्रम उल हराम के दिन हैं उनको अकीदत, एहतराम और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से मुकम्मल रख के इन दिनों को खैर व आफियत से गुजार सकते हैं। तो पुलिस का मकसद यही होता है कि इन लोगों के साथ ऑन बोर्ड हो, इनके साथ कोऑर्डिनेशन हो, ताकि अगर किसी को कोई भी तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे आज आपने देखा उन्होंने रूट्स पे मुख्तलिफ चीज़ों की बात की कि कहीं रोडें हैं, कहीं पानी है, तो पुलिस दीगर इदारों से कोऑर्डिनेट करेगी, उन जगहों को साफ़ करवाएगी। रूट हम आज सारे घूमेंगे, एक एक चीज़ की रैकी करेंगे ताकि उन दिनों में हमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो।
डीएसपी सर्कल अहमद खुशहाल का कहना था कि आज जो है तमाम जो है लाइसेंस दरान से मीटिंग करने का मकसद भी यही था कि तमाम जो है लाइसेंस दरान मुतवलियान और इनमें ताजरान और दीगर जी अबार आपने अपडेट किया, इस मीटिंग का अहवाल बताया, शुक्रिया आपका। खेल की बात करते हुए आपको बताएं कि चिन्यूट शहर में सिर्फ एक ही हॉकी स्टेडियम है और हॉकी स्टेडियम के हवाले से आपको मजीद ये बताएं कि हुकूमती तवज्जो की मुंतजिर है। हुकूमत की जानिब से अमलन कुछ भी नहीं किया गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम चिन्यूट में लगी घास खुश्क होने लगी। मुतादी जगहों से ना घास की कटाई हुई और ना ही सफाई की गई। खिलाड़ियों को हॉकी खेलने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अब्दुल कदीर अपडेट करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल हॉकी स्टेडियम चनियोट में और ये स्टेडियम जो है वो इंतजामिया की गफलत के बायस वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है। अली जब आपको दिखा भी सके तो ये चनियोट शहर का वाहिद हॉकी स्टेडियम था जो कि वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर जंगली घास ने डेरे जमा लिए हैं, जबकि जो तमाशाइयों के बैठने की जगह थी वो भी जो है वो गंदगी और ताफुन ज़दा माहौल में जो है वो आ चुकी है। लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया जो है वो इस घास की कटाई के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। यहाँ पर बर वक्त सफाई के अमल को यकीनी नहीं बनाया जा रहा, जबकि यहाँ पर जो पोल्स लगाए गए हैं वो भी आप फोटो में देख सकते हैं कि टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। तमाशाइयों के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, ना ही खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर कोई सहूलत फराहम की जा रही है। इस वाले से जो नौजवान जो कि यहाँ पर खेलों की सरगर्मियाँ जारी रखते थे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान बताइएगा, लॉकडाउन की वजह से ये स्टेडियम बंद हुआ लेकिन इंतजामिया की गफलत है कि इसकी देखभाल नहीं की गई। जी बिल्कुल, ये जो है ना हमारे चिन्योट का वाहिद स्टेडियम है, लेकिन अगर इसकी हालत भी आप देखें तो ये बिल्कुल जो है ना ये इस वक्त तबाही का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे किस तरह मतलब जो है हम नौजवान यहाँ पे खेल सकते हैं। यहाँ पे घास ही इतनी बड़ी बड़ी है। ये हॉकी स्टेडियम है, वैसे तो यहाँ पे बिल्कुल खेला ही नहीं जा सकता और बैठने के लिए जो चेयर्स वगैरह वो भी टूट फूट का शिकार है। तो हम ज़िलाई इंतज़ामिया को कहते हैं कि इस पर नोटिस लें, इसको जो है जल्द से जल्द जो है ना इसकी ये दोबारा इसके मामलात को दुरुस्त किया जाए ताकि नौजवान जो है वो खेल सकें। हाँ जी बिल्कुल, नौजवान खेल सकें। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जंगली घास ने डेरे जमा लिए हैं, कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। इस वाले से शहरियों का ये मुतालबा है। और जो नौजवान यहाँ पर खेलों की सरगर्मियाँ जारी रखते थे, हॉकी खेलते थे, लेकिन म्यूनसिपल इंतजामिया की ये गफलत है कि इस घास की कटाई नहीं की जा रही, सफाई सुथराई के अमल को यकीनी नहीं बनाया जा रहा, पोल्स की दुरुस्ती नहीं की जा रही। तो इस वाले से जो नौजवान हैं, जो शहरी हैं, उनका ये मुतालबा है कि इस हॉकी स्टेडियम की हालत को बेहतर किया जाए और यहाँ पर तमाम तर स्पोर्ट्स की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। स्पोर्ट्स की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अब्दुल कदीर अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। हुकूमत ने तवील लॉकडाउन के बाद खेलों की सरगर्मियों को बहाल कर दिया। सरगर्मियों के हवाले से मज़ीद आपको ये बताएं कि इससे पहले भी अवामी मुतालबा भी था कि खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात दी जाएँ। आज से खेल के मैदान आबाद होंगे, ट्रायल्स भी लिए जाएंगे, बड़े मैचेस भी होंगे, जबकि जश्न आज़ादी के लिए खेलों के मुकाबलों के हवाले से तैयारियाँ की जा रही हैं। अली रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली रज़ा, इस हवाले से अपडेट कीजिए। बिल्कुल, आज से खेलों के मैदान जो हैं वो आबाद हो चुके हैं। प्लेयर जो हैं वो खुश हैं, चेहरे खिल उठे। उनका ये कहना है कि तवील अरसे के बाद जो है आज से हम जो है वो दोबारा गेम कर सकेंगे और इसी तरीके से ग्राउंड जो है वो आबाद है। कुछ प्लेयर मेरे साथ मौजूद हैं जो प्लेयर्स कोचिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, प्लेयर बहुत खुश होंगे, आज बहुत देर बाद जो है वो ग्राउंड आबाद होंगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये 14 अगस्त आज़ादी का महीना है, वहाँ में तो यही लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पोर्ट्स आज़ाद हुई है, तो बहुत खुशी की बात है। और गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी पॉलिसी की है, कोरोना कवर हुआ है, तो अब चाहिए गवर्नमेंट को कि जो अगर स्पोर्ट्स ओपन हो गई हैं तो उनके कैंप लगने चाहिए ताकि बच्चों को प्रॉपर जो खेलने का मौका मिले और उनकी जो एनर्जी वेस्ट हो चुकी है, जो उनका स्टेमिना लूज़ हो चुका है, वो बेहतर हो जाए। और कैंप लगेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे जो दोबारा अपनी परफॉर्मेंस करेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे। कैंप लगने चाहिए। यहाँ पे फीमेल भी मौजूद है, इनसे बात। घर में कैसे वक्त गुजारा, इतने तवील अरसे के बाद दोबारा ग्राउंड में जा रही हैं? जी बिल्कुल, घर में हम बहुत बोर हो रहे थे। अब ग्राउंड भी खुल गए और जश्न आज़ादी का मौका भी है और हम डबल जश्न आज़ादी मनाएंगे क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स भी चल रही है, ओपन हुई है और घर में जो बैठे हुए थे वो सारे अब स्टेमिना अपना अच्छा बेहतर बनाएंगे। और गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें मज़ीद जो है स्कॉलरशिप दें और साथ में डाइट अच्छी दें ताकि हम अपना स्टेमिना बेहतर बना के गेम को बेहतर तरीके से चला सकें। हाँ जी बिल्कुल, बेहतर तरीके से करवा सकें। इसके अलावा 14 अगस्त पे भी बड़े इवेंट होने जा रहे हैं। साइकिल एसोसिएशन की जानिब से रैली निकाली जाएगी। इसके अलावा इकबाल स्टेडियम में जो है वो ख़वातीन का क्रिकेट मैच होगा, हॉकी स्टेडियम भी सजेगा। 14 अगस्त के भी प्लान जारी कर दिए गए। इसके अलावा तमाम जो प्लेयर्स हैं वो खुश हैं। उनका ये कहना है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से आपको बताएंगे कि अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया।
अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से पाकिस्तान तंजीम की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी पर बात करेंगे शाहिदा घुम्मन से। जी शाहिदा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से अवाम पाकिस्तान तंजीम की जानिब से जो है वो एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबका MP नजमा अफजल, बिशप अंद्रयास और दीगर जो इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान, उन्होंने खुसूसी तौर पर शिरकत की और बहुत ही खूबसूरत से अंदाज में अक़लियती किरदार जो है वो बयान किया गया। और ख़ास तौर पर इस बात का जो है वो अहद किया गया कि तमाम अक़लियती बरादरियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। तो हमारे साथ मैडम नजमा अफजल मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कि मैडम बताइएगा, अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से तकरीब की गई है और ये ख़ास तौर पर कहा गया कि अक़लियती बरादरी जो है वो एक अहम हिस्सा है पाकिस्तान का, क्या कहना है? जी बिल्कुल, आज हमने 11 अगस्त के हवाले से ये नेशनल माइनॉरिटी डे मनाया है और मैं समझती हूँ कि ये हमारे मुल्क की जो तमाम इस वक्त हम मौजूद हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ रस्म व रवाज और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं और मुख्तलिफ ज़बानें हैं, लेकिन हम सब एक हैं इस वक्त पाकिस्तानी झंडे के तले, क्योंकि हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पहली तकरीर थी, उन्होंने ये फरमाया था कि पाकिस्तान में तमाम चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हैं, सबको अपने अपने मज़हब की पैरवी करने की इजाज़त होगी, उनको कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी और उनके जो एज अ स्टेट जो राइट्स होंगे, उसकी हकूक़ होंगे, वो उनको मिलने चाहिए और वो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, इक्वल तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, इक्वल हकूक़ मिलेंगे। जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो दूसरी माइनॉरिटी की जी शायदा, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद के बाद आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यूथ नून की अक़लियती विंग की जानिब से भी तकरीब का इनेकाद किया गया। टोबा टेक्सिंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग की जानिब से 14 अगस्त के हवाले से ज़िला ऑफिस में केक काटा गया, जिसमें ज़िला सदर मुस्लिम लीग नवाज अमजद अली जावेद ने खुसूसी शिरकत की। शाहिद महमूद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले ऑफिस में आज जो है अक़लियत बरादरी की जान से 14 अगस्त के हवाले से केक काटा गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर अमजद अली जावेद जो है उनकी जान से केक काटा गया। मेरे साथ इस मौजूद में उससे बात भी करें। अमजद साहब, किस तरह देखते हैं कि आज से तकरीबन आगाज़ हो चुका है 14 अगस्त की खुशियों के हवाले से? वैसे तो आगाज़ 1 अगस्त से हो जाता है, लेकिन अब जो है केक काटने का सिलसिला शुरू और अक़लियत बरादरी भी आज जो है इस खुशी में भरपूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो इस मुल्क की चूँकि वारिस जमात है, इसलिए दीगर तमाम पाकिस्तानियों से या तमाम सियासी जमातों से हमारा फ़ख्र है। ये अगस्त का महीना और 14 अगस्त इस हवाले से पूरा महीना ये तकरीबात जारी रहती हैं। तो केक काटने की तकारीब हर साल होती हैं और इस साल भी इसका आगाज़ जो है आज पहला प्रोग्राम था हमारा, जो हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अक़लियती विंग की तरफ से किया गया। कामरान भट्टी साहब डिवीज़न के सदर हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, रशीद जलाल साहब हैं, राना वारस साहब हैं, दीगर अहबाब यहाँ मौजूद हैं। तो मकसद यही है कि कारकुनों के अंदर और अवामुन्नास के अंदर आगाही पैदा करना कि ये कितनी बड़ी नेमत है जो इस मुल्क की आज़ादी की सूरत में हमें मुयस्सर है और उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं जो हमने अदा करनी हैं और इन हालात में अदा करनी है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया शाहिद। टोबा टेक्सिंग के बाद जंग का रुख करेंगे, जहां पर यौम आज़ादी के हवाले से तैयारियां जारी हैं। बड़े बड़े स्टॉल सज गए, जहां पर आपको बताएं कि झंडियां, कैप्स और शर्ट्स पड़ी हैं। जंग में यौम आज़ादी के हवाले से शहरियों की जानिब से खरीदारी भी अरूज पर है। सड़क किनारे बने स्टॉल्स पर झंडियों के साथ चूड़ियाँ, हेयर पिन्स और बैज भी फरोख्त किए जा रहे हैं। मज़ीद बताएंगे ब्यूरो चीफ वसीम अहमद। जी, यौम आज़ादी मनाने के लिए मुल्क भर के तरह जंग में भी तैयारियां जो हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े जो हैं वो सभी 14 अगस्त मनाने के लिए अपनी पसंदीदा चीज़ें जो है वो मार्केट से ख़रीद रहे हैं। मार्केट में क्या क्या चीज़ें इस मरतबा जो हैं वो लाई गई हैं फ़रोख्त करने के लिए यौम आज़ादी की मुनासबत से, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूड़ियाँ मौजूद हैं ख़वातीन के लिए, इसके साथ साथ बच्चों के लिए चूड़ियाँ मौजूद हैं और यहाँ पर क्लिप्स जो हैं वो एयर पिन जो हैं वो यहाँ पर हेयर पिन मौजूद हैं। इसके साथ साथ दीगर
जो कैचर हैं वो मौजूद है, बच्चों के लिए ग्लासेस हैं, इसके अलावा बैजेस हैं और शर्ट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो कपड़े जो है वो बच्चों के, ख़वातीन के जितने भी सफ़ेद और ग्रीन कलर के यहाँ पर ड्रेसेस जो हैं वो भी मौजूद हैं, जो कि फ़रोख्त के लिए मार्केट में इस साल लाए गए हैं। गुज़िश्ता साल भी इसी तरह गहमा गामी थी, यही इसी तरह का जो सामान था वो फ़रोख्त किया जा रहा था। इसमें बहुत से बच्चे जो थे वो इसमें दिलचस्पी ले रहे थे। इस वक्त हम बात करेंगे इस मरतबा क्या रुझान है बच्चों का। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं। मेरा बताना क्या चीज़ें सेल हो रही हैं इस मरतबा? इस मरतबा हर चीज़ बहुत जोश और जज्बे से लोग आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। 14 अगस्त को मनाने के लिए बहुत ही लोग पुरजोश हैं। वो 14 अगस्त को मनाने के लिए बड़ा पुरजोश हैं और बड़े शौक़ से हर चीज़ को खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दुकानदार का कहना है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा फ़रोख्त हो रही हैं, तमाम चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं और यहाँ पर हर चीज़ को ख़रीदने के लिए यहाँ पर बच्चों का रश है, ख़वातीन का रश है और बड़ों का रश है, ताकि इस मरतबा भी जो 14 अगस्त है उसको जो आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41।